हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब या इन्फिनिटिव वर्ब जिसको बोलते हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। खूब ही अच्छा तरीका से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोगों को बताऊंगा, बेहतरीन तरीका से। ठीक है, आप लोगों को एक बार बस आप लोग जैसे पढ़िएगा आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब के बारे में हम लोग को जानना है। इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इसको इन्फिनिटिव वर्ब बोलिए या नॉन फाइनाइट वर्ब बोलिए। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, देखिए इसका डिफिनीशन सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन जानेंगे। ठीक है, देखिए जब हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे, मतलब वर्ब का डिफिनीशन जाने थे, तो वहाँ पे आप लोग बताए थे कि वर्ब के दो भेद होते हैं। कौन कौन? तो फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब जिसको इन्फिनिटिव वर्ब भी बोलते हैं। तो फाइनाइट वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब आप लोग को बता चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक है, तो इस सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? देखिए इसका डिफिनीशन हो जाएगा द इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा? द इन्फिनिटिव वर्ब, द इन्फिनिटिव वर्ब इज द इन्फिनिटिव वर्ब इज द infinitive verb is the base, कहा जाएगा base from of the, base from of the कहा जाएगा verb, कहा जाएगा verb। यानी इसका डेफिनेशन कहा जाएगा the infinitive verb is the base from of the verb which is usually but not, कहा जाएगा but not always, but not always, कहा जाएगा but not always, कहा जाएगा preceded by to। ठीक है, preceded by to, यानी देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो गया? द इन्फिनिटिव वर्ब इज द बेस फॉर्म ऑफ द, कहा जाएगा वर्ब which is usually but not always preceded by to, यानी कहने का मतलब हो गया कि इन्फिनिटिव वर्ब क्रिया का वह रूप है जो हमेशा का होता है, जो हमेशा नहीं, क्या है? हमेशा नहीं, यानी कहता है जो कहता है क्रिया मतलब वर्ब के पहले लगता है, किसी भी वर्ब के पहले लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका हिंदी हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि क्रिया का वह मूल रूप है, क्रिया का वह मूल रूप है, क्रिया का वह मूल रूप है जो क्वेश्चन में कहा जाएगा हमेशा नहीं, हमेशा नहीं।
हमेशा नहीं मतलब हमेशा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा नहीं जो मूल रूप है, जो क्या होता है, जो क्रिया का वह रूप है जो हमें क्या होता है, टू क्या होता है, टू आगे रहता है, टू आगे रहता है, ठीक है। यानी क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया हम लोग का, देखिए, ठीक है। यानी क्रिया का वह मूल रूप है जिसके आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह मूल रूप है जिसके आगे क्या लिख देंगे यहाँ पे, जिसके आगे हमेशा नहीं, क्या हो जाएगा, हमेशा नहीं। यानी क्रिया का वह मूल रूप है जिसके आगे हमेशा नहीं टू लगा रहता है। क्या लगा रहता है, टू लगा रहता है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोग को ना, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोग को, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए इन्फिनेटिव वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब बोलिए या नॉन फाइनाइट वर्ब, क्या होता है, आप लोग को बोला द इन्फिनेटिव वर्ब इज द बेस फ्रॉम ऑफ द वर्ब। द इन्फिनेटिव वर्ब इज द बेस फ्रॉम ऑफ द वर्ब which is क्या है, which is usually but not always preceded by two, यानी preceded by two का मतलब क्या हो गया, देखिए, यानी इन्फिनेटिव वर्ब क्रिया का वह मूल रूप है, इन्फिनेटिव वर्ब क्रिया का वह मूल रूप है जिसके आगे यानी पहले, जिसके आगे का मतलब है पहले हमेशा नहीं टू लगा रहता है, जिसके आगे क्या लगा रहता है, टू लगा रहता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हम लोग का, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे टू वर्क, क्या हो जाएगा, टू वर्क हो गया, टू रीड हो गया, टू डांस हो गया, डांस को बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, टू डांस हो गया। समझ में आ रहा है ना आप लोग को कि इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है, कि द इन्फिनेटिव वर्ब इज द बेस फॉर्म ऑफ द, क्या हो गया, वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब which is usually but not always preceded by two, यानी क्रिया का वह मूल रूप है, इन्फिनेटिव वर्ब क्रिया का वह मूल रूप है जिसके आगे टू लगा रहता है, क्रिया का वह मूल रूप है जिसके आगे क्या लगा रहता है, टू लगा रहता है, क्या लगा रहता है, टू। यहाँ पे देखिए टू वर्क हो गया, टू रीड हो गया, टू डांस हो गया। यहाँ तो दिक्कत नहीं है आप लोग को, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, इन्फिनेटिव वर्ब आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, मिटा दो इसको, चलिए। मोहन कुमार शॉर्ट समझ में आ रहा है, वाह बहुत अच्छा, ठीक है, बढ़िया से पढ़ो मन लगा कर, और भी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं, अब कहा जाएगा, देखिए अब हम लोग को पढ़ना है कि इन्फिनेटिव वर्ब का फॉर्म्स, ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ब का कहा जाएगा फॉर्म्स का मतलब जानते हैं ना, यानी इन्फिनेटिव वर्ब का रूप हो जाएगा, इन्फिनेटिव वर्ब का
रूप हो जाएगा। ठीक है, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म क्या जाएगा, ये भी लिख देते, ये भी हम लोग लिख सकते हैं का कि फॉर्म ऑफ, क्या लिखेंगे, फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब, क्या लिख देंगे, इन्फिनेटिव वर्ब। यहाँ पे एफ लिखते हैं, खिंचा देता है उल्टा, इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, यानी देखिए फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब, यानी इन्फिनेटिव वर्ब के रूप, इन्फिनेटिव वर्ब के रूप। तो इन्फिनेटिव वर्ब के रूप कितने होते हैं, तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा इन्फिनेटिव वर्ब का जो रूप होता है, पहला नंबर हो जाएगा सिंपल, सिंपल 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 फॉर्म, सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म का मतलब हो गया, क्या हो गया, सिंपल फॉर्म यानी साधारण रूप। तो क्या हो जाएगा 2+v1, 2+v1, 2+v1 का मतलब क्या हो गया, जैसे क्या हो जाएगा, टू रीड, टू रीड। देखिए टू भी है, आप क्या है, v1 का मतलब होगा, क्या हो गया, v1 का मतलब हो गया कि वर्ब का पहला रूप। तो 2+रीड क्या हो गया, देखिए टू जो रीड क्या हो गया, v1 हो गया, वर्ब का पहला रूप हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2+ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टू राइट। फिर हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा, वॉक, टू वॉक हो गया। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, सिंपल फॉर्म में समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे हम लोग का क्या है, कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, दूसरा रूप जो हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब क्या हो गया, देखिए कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब हो गया यानी 2+v4, 2+v4 हो गया, 2+v4 दिखाई दे रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए 2+v1, सॉरी 2+v4, कंटिन्यूअस में कहा जाएगा 2+v4, तो 2+v4 में कहा जाएगा 2b, क्या लिखेंगे, 2b कहा जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, कहा जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। और उसके बाद कहा जाएगा 2b डांसिंग, डांसिंग हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा ना आप लोगों को, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में कहा जाएगा 2+v4 मतलब वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा नंबर का आ जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा परफेक्ट, क्या हो जाएगा, परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2+v3, 2+v3 यानी वर्ब का तीसरा रूप। परफेक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2+v3 हो जाएगा, 2+v3 क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसका हो जाएगा जैसे 2+2 का हो जाएगा 2 हेल्प हो जाएगा, 2 हेल्प हो जाएगा, 2 रिटर्न हो जाएगा, 2 रिटर्न हो जाएगा, 2 रिटर्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी परफेक्ट का मतलब क्या था, वर्ब का तीसरा रूप, कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का चौथा रूप, और सिंपल फॉर्म का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला नंबर हो जाएगा हमारा, अगला नंबर का हो जाएगा चौथा नंबर, 6 रूप होता है। देखिए ये हो जाएगा परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 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 कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा इसका,
परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा 2 प्लस V4, क्या हो जाएगा 2 प्लस V4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 हैव बीन, क्या हो जाएगा 2 हैव बीन हो जाएगा, 2 हैव बीन हो जाएगा, 2 हैव बीन प्लस V4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हैव, क्या हो जाएगा 3 नंबर में यहाँ पे हो जाएगा 2 हैव प्लस V3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ना होगा 2 प्लस 2 हैव, 2 हैव प्लस V3 हो जाएगा, 2 हैव प्लस V3 हो जाएगा। समझ में आप लोग आ गया ना, जैसे कहा जाएगा 2 हैव रिटर्न हो जाएगा, 2 हैव रिटर्न। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक दिखाई दे रहा आप लोग को। हाँ ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा देखिए। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 हैव बीन, 2 हैव बीन वर्किंग, 2 हैव बीन वर्किंग, या और क्या हो जाएगा 2 हैव बीन क्या हो जाएगा रीडिंग, 2 हैव बीन रीडिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 हैव बीन वर्किंग, 2 हैव बीन रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 हैव बीन यानी 2 हैव बीन प्लस V4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और 5वां नंबर जो हमारा रूप है, 5वां नंबर हमारा हो जाएगा सिंपल, क्या हो जाएगा सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल इंडेफिनिट इन पैसिव फॉर्म हो जाएगा, इन पैसिव फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल इंडेफिनिट इन पैसिव फॉर्म हो जाएगा, सिंपल इंडेफिनिट पैसिव फॉर्म हो जाएगा, सिंपल इंडेफिनिट पैसिव फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहा जाएगा 2b प्लस V3 हो जाएगा, यानी 2b प्लस V3 हो जाएगा। क्या होगा देखिए, जैसे कि हो जाएगा हमारा 2b वर्क हो जाएगा, 2b क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा, या 2b रिटर्न हो जाएगा, 2b रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या आ जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा 6 नंबर लास्ट है, यानी परफेक्ट, क्या हो जाएगा परफेक्ट इंडेफिनिट इन पैसिव फॉर्म हो जाएगा, इन पैसिव फॉर्म हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका क्या हो जाएगा देखिए, इसका हो जाएगा 2 हैव बीन प्लस V4 हो जाएगा, यानी 2 हैव बीन प्लस क्या हो जाएगा V4 हो जाएगा, 2 हैव बीन प्लस V4 हो जाएगा, 2 हैव बीन प्लस V4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी क्या हो जाएगा देखिए, सॉरी V4 नहीं V3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा 2 हैव
बीन, टू हैव बीन वर्कड हो जाएगा, टू हैव बीन वर्कड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 6 फॉर्म था, 6 फॉर्म आप लोग समझ गए नो। 6 फॉर्म में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना है। आप लोग को बारी बारी से 6 फॉर्म आप लोग को बता दिए, उसका यूज कैसे होगा। अगर वैसा सवाल आप लोग को सामने आएगा तो आप लोग को नहीं बता सकते हैं कि इन्फिनिटिव वर्ब है या फाइनाइट वर्ब है। समझ में आ गया ना। इन्फिनिटिव वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। तो आप लोग जैसे इसका रूप देखेंगे, मतलब जैसे यहाँ पे टू हैव बीन रीडिंग लिखा होगा तो आप लोग को समझ जाना क्या है कि हमारा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है। क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है। जैसे दिखाई देगा टू बी प्लस V3, तो हम लोग को क्या समझना है, सिंपल इंडेफिनिट पैसिव फॉर्म है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। चलिए अब हम लोग को जानना है कि इसके भेद कितना होता है, यानी हाउ मेनी काइंड ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब, यानी हाउ मेनी काइंड ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप इसका इंग्लिश हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश में, बहुत से लेके लिखिए, यानी दे आर हो जाएगा, बढ़िया से लिख दे रहा हूँ। there are two types, there are two types of इंडिफिनिट इन्फिनिटिव, कहा जाएगा इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक है, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब, यानी इन्फिनिटिव वर्ब के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। यानी इसका हो जाएगा बेयर इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव, या इन्फिनिटिव विथ टू, या इन्फिनिटिव। ठीक है, यानी बेयर इन्फिनिटिव वर्ब के कितने भेद, 2 भेद। तो पहला क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा, और दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा नंबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बेयर नहीं, फुल इन्फिनिटिव होगा। क्या हो जाएगा, फुल इन्फिनिटिव हो जाएगा, फुल इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, फुल इन्फिनिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विदाउट टू हो जाएगा, इन्फिनिटिव विदाउट टू, देखिए इन्फिनिटिव वर्ब के कितने भेद, 2 भेद। फुल इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। यहाँ पे फुल नहीं होगा, टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। बेयर फुल इन्फिनिटिव बोलिए, या टू इन्फिनिटिव बोलिए, या इन्फिनिटिव विथ टू हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विथ टू हो जाए, विदाउट टू हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं ना है। चलिए बढ़ जाए आगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया ना कि इन्फिनिटिव वर्ब के रूप बता दिए आप लोगों को, और उसका भेद बता दिए। अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे पहला नंबर हमारा हो जाएगा, पहला नंबर कि कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए नंबर
ये नंबर में कहा जाएगा, ये नंबर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विथ, सब्जेक्ट विथ टू अ वर्ब, सब्जेक्ट विथ टू अ वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, सब्जेक्ट का हो जाएगा टू अ वर्ब हो जाएगा, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, विथ भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट टू अ वर्ब। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, जैसे पहला नंबर हमारा एग्जांपल हो जाएगा, जैसे टू और इज, टू और इज ह्यूमन, टू और इज ह्यूमन। देखिए सब्जेक्ट के रूप में टू आया है, सब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया, टू आ गया, तो ये क्या आ गया, इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब, यानी सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसका हिंदी क्या आ जाएगा, यानी इसका हिंदी हो जाएगा गलती करना, गलती करना, गलती करना मानवीय है, गलती करना क्या है, मानवीय है, गलती करना मानवीय है। इसका हिंदी कहा जाएगा गलती करना, यानी टू और इज ह्यूमन, टू और इज ह्यूमन, यानी इसका मतलब क्या हो गया, गलती करना मानवीय है। क्या है, गलती करना मानवीय है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है नो, गलती करना मानवीय है। अगला एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे दूसरा का नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर टू, टू फॉरगिव, टू फॉरगिव, टू फॉरगिव इज डिवाइन, डिवाइन। ठीक है, यानी टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू फॉरगिव इज डिवाइन का मतलब क्या हो गया, क्षमा करना, क्षमा करना दिव्य है, यानी क्षमा करना क्या है, दिव्य है। क्षमा, देखिए गलती करना मानवीय है, यानी टू आर इज ह्यूमन, टू आर इज ह्यूमन, क्षमा करना दिव्य है, यानी टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू फॉरगिव इज डिवाइन का मतलब हो गया कि क्षमा करना दिव्य है और गलती करना मानवीय है। आप लोग जानते हैं कि गलती इंसान से होता है, गलती किससे होता है, मानव से ही होता है, बाकी और किसी से होता है, गलती इंसान से ही होता है, मानव से ही होता है। और उसको क्षमा करने के लिए कौन होते हैं, देवी देवता हैं हमारे, क्या है, गॉड है, वही नहीं क्षमा करते हैं। तो क्षमा करना क्या हो गया, दिव्य हो गया, और क्षमा करना दिव्य हो गया और गलती करना मानवीय हो गया। यानी गलती मनुष्य से होता है, लेकिन क्षमा करना, क्षमा कौन करते हैं, यानी हमारे भगवान करते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, और बी नंबर में क्या आ जाएगा, बी नंबर अगला जो हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा, पहला एग्जांपल हो जाएगा, जैसे आई वांट, आई वांट टू, आई वांट टू, आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड। यानी देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि दो वर्ब के बीच में टू प्रयोग होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, तो टू रीड है ना, टू रीड है, तो इसी यहीं हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। क्या हो गया, इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना, आप लोग को इन्फिनेटिव वर्ब समझ में आ रहा है ना।
हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यानी ऑब्जेक्ट टू और ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। तो देखिए क्या हो गया, आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा हम लोग का अगला एग्जाम्पल, आई आई वांट टू लव, आई वांट टू लव हो जाएगा। आई वांट टू लव मतलब आप लोग जानते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई वांट टू राइट, आई वांट टू राइट। इसमें आप लोग समझ रहे हैं ना कि इन्फिनेटिव वर्ब कौन हो जाएगा, जिसके पहले टू लगा रहेगा वही हमारा इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगा। इसके पहले टू लगा है तो यहीं का हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, सॉरी इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इन्फिनेटिव वर्ब आप लोगों को समझ में आ रहा है, इन्फिनेटिव वर्ब में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं हमको, कोई दिक्कत नहीं ना है। लाइव वाले आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलिए तो आज मैं आप लोग को इतना ही रहने देता हूँ, आज आप लोग का इतना ही पे छोड़ता हूँ। बाकी हम लोग फिर इसके बाद बी के बाद सी से हम लोग शुरू करेंगे। इसके बाद सी को, बी के बाद सी और इन्फिनेटिव वर्ब अभी लंबा चैप्टर है, इसको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आज हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, धीरे धीरे अच्छा से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को एक कोई भी टॉपिक ना छूटे, सब टॉपिक हम लोग पढ़ते चलेंगे। ये जो इन्फिनेटिव वर्ब है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग डिटेल्स सब पढ़ेंगे, डिटेल्स बाय डिटेल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोग को हमारा वीडियो, अच्छा लगा है तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग कल सेम टाइम पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।